पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्लैंचेट का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें खिड़की के पास कोई खड़ा दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि ये एक आत्मा है। वो आत्मा अपना नाम राम बताते हुए उन्हें बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट हुआ करता था और वहां हुए सारे वारदात और खून एक एमएलए करवाता था। अब आगे। राज कुछ कहना चाहता था कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। राज अपनी बात रखते हुए कहता है, बहुत ही गिरे हुए लोग हैं ये। पैसा वाकई में इंसान की आंखों में पट्टी बांध देता है। इतने में आशीष राम से सवाल करते हुए कहता है, जब तुम्हारे पास सारे सबूत थे तो तुमने पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं की? इसके जवाब में राम कहता है, मैं गया था पुलिस स्टेशन में, लेकिन जो इंसान इतना पावरफुल हो उसके लिए पुलिस को खरीदना कितना मुश्किल था। एक बार मैं पुलिस स्टेशन गया और मैं वहां जाके स्टेशन इंचार्ज से बात कर रहा था। सब कुछ बताने से पहले मैं उसे परख रहा था कि इतने में उस पुलिस स्टेशन में वो एमएलए आ गया। उसने पुलिस वाले से सवाल किया, इंस्पेक्टर, क्या तुमने उस इंजीनियर की हत्या किसने की, इसकी कोई जानकारी मिली? जवाब में इंस्पेक्टर कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द आरोपी हमारी गिरफ्त में होगा। इस पर एमएलए कहता है, जितनी जल्दी हो सके मुझे वो आरोपी हिरासत में चाहिए। और इतना कहने पर उस एमएलए ने इंस्पेक्टर से एक और सवाल किया, उस इंजीनियर की डेड बॉडी के पास क्या कोई फाइल मिली? इसके जवाब में इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, उसके पास कोई फाइल नहीं मिली। कोई खास फाइल थी? एमएलए झिझकते हुए जवाब देता है, नहीं, खास तो नहीं। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, अगर वो फाइल खास नहीं होती तो आप यहां तक नहीं आते। एमएलए सफाई देते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं एक एमएलए होने के नाते अपने क्षेत्र में हुए मर्डर के बारे में कुछ पूछने आया था, बस, कुछ खास नहीं। इतना कह के एमएलए वहां से चला गया। लेकिन वो इंस्पेक्टर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उस वक्त तो मैं वहां से चला गया था, और जब मैंने उस इंस्पेक्टर को देखा, जिस तरह से वो पूछताछ कर रहा था, मुझे लगा कि ये मेरी मदद कर सकता है। और फिर मैंने एक दिन उसे उसकी पुलिस स्टेशन से कुछ 300 मीटर की दूरी पर बने एक कैंटीन में देखा। मैं वहां गया और उससे मिला, और मिलकर मैंने उसे सब कुछ बताया। उस फाइल में लिखी हर एक बात मैंने उस पुलिस वाले को दिखाई और उसे बताया कि वो इंजीनियर ये रिपोर्ट सरकार को देना चाहता था, लेकिन उस एमएलए के गुंडों ने उसे मार दिया। उस इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो इंस्पेक्टर भी समझ गया था कि शायद वो एमएलए पुलिस स्टेशन में इसी फाइल के बारे में बात कर रहा होगा। मैंने उस पुलिस वाले को फाइल दे दी और उसने कहा कि वो इसकी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाएगा और वो उस एमएलए को गिरफ्तार भी करेगा। उस पुलिस वाले ने मुझे भरोसा करने के लिए कहा। इसके बाद मेरे और इंस्पेक्टर के बीच हुई मीटिंग को कुछ 1 महीना बीत गया था और मुझे अभी तक इस केस के बारे में कहीं से कोई अपडेट नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा कि मैं उस इंस्पेक्टर से जाकर एक बार फिर मिलूं। मैं पुलिस स्टेशन गया और उस इंस्पेक्टर से जाकर मिला। मैंने उससे पूछा कि जो फाइल मैंने उसे दी थी उसका आगे क्या हुआ। तो उसने मुझे इस केस की सीरियसनेस के बारे में बताते हुए कहा कि किसी बड़े आदमी को ऐसे ही हिरासत में नहीं ले सकते। इतने में मनीष इंटरप्ट करते हुए कहता है, डोंट टेल मी कि वो इंस्पेक्टर अब उस एमएलए के साथ मिल गया था। राम मनीष को जवाब देते हुए कहता है, हाँ, तुमने सही समझा। वो इंस्पेक्टर भी उस एमएलए के साथ मिल गया था, लेकिन मैंने भी उस इंस्पेक्टर को उसके मुंह पे कहा कि तुम्हारा ईमान उस करप्ट मर्डरर एमएलए के पैसों के आगे छोटा पड़ गया। इस पर वो इंस्पेक्टर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि उसने ठीक डिसीजन लिया है। तो मैंने भी उसे कह दिया कि मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, और अब इस केस को मैं खुद अपने तरीके से सामने लाऊंगा। यह सुनकर विनोद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो बोला, लेकिन तुमने ये बात हीरो बनके उसके मुंह पर क्यों कही कि तुम ये केस सामने लाओगे? निखिलेश सहमति दिखाकर कहने लगा, अगर तुम ये केस सामने लाना चाहते थे तो उस पुलिस वाले से नहीं बोलना चाहिए था। आशीष ने राम से पूछा, क्या तुम्हारे मौत के पीछे
इसी इंस्पेक्टर का हाथ था? राम जवाब देते हुए कहता है, हाँ, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि उसी इंस्पेक्टर ने एमएलए को इन्फॉर्म कर दिया था। मेरे उस इंस्पेक्टर से मुलाकात के 2 दिन बाद मुझे मार दिया गया। राज राम से सवाल करता है, तुम्हारी मौत कैसे हुई? राम जवाब देता है, मैं उस केस की और रिसर्च कर रहा था, ये जानने के लिए कि इस केस में और कौन कौन जुड़ा हो सकता है। उस पुलिस स्टेशन से कुछ मीटर दूर जहां मैं उस इंस्पेक्टर से मिला था, मुझे वो इंस्पेक्टर फिर मिला और वो मुझे सावधान रहने को कह रहा था। वो मुझे कह रहा था कि मैं इस केस के पीछे ना पड़ूं, पर वहां से चला जाऊं। इतना कहते हुए वो इंस्पेक्टर वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के 5 या 10 मिनट बाद वहां कुछ लोग आए और मुझे उठाकर ले गए। वो लोग उस एमएलए के गुंडे थे और उन लोगों ने मुझे मार दिया, पर यहीं इस रिजॉर्ट के बगल वाले कब्रिस्तान में दफना दिया। ये सुनते ही वो दोस्त, ऑफिस बॉय और रिसेप्शनिस्ट सब शांत हो गए। उस कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई थी। निखिलेश राम से कहता है, राम देखो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम हमसे क्या चाहते हो? जवाब में राम कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उस एमएलए, डॉक्टर, वो इंस्पेक्टर और ऐसे हर उस शख्स को गिरफ्तार करवा इस केस को जनता के सामने लाओ, ताकि उन्हें पता चल सके कि यहां क्या हुआ था। विनोद राम से कहता है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? तुम्ही ने तो उस फाइल को उस इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया था। आशीष भी अपनी बात बीच में रखते हुए कहता है, हां, अगर हमारे पास कोई सबूत होता तो हम ये कर देते। मनीष राम से कहता है, वो फाइल अगर हमारे हाथ होती तो हमें इस केस को सबके सामने लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राज राम से कहता है, राम तुम एक जर्नलिस्ट हो, आई मीन थे, लेकिन तुम्हें उस फाइल को ऐसे डायरेक्टली उस पुलिस वाले के हवाले नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एटलीस्ट उस फाइल की एक और जेरोक्स कॉपी बनानी चाहिए थी। राज की बात सुनने के बाद राम हंसने लग जाता है और कहता है, राज, मैं जानता हूं तुम ठीक कह रहे हो, और मैंने उस फाइल की जेरोक्स कॉपी बनाई थी। और राम की बात सुनते ही राज भी हंसने लग जाता है और वो कहता है, यू आर जीनियस, लेकिन वो फाइल है कहां? राम जवाब देता है, वो फाइल इसी रिजॉर्ट में है, और जिस कमरे में तुम लोग ठहरे हो वो फाइल वही है। आशीष राम से कहता है, क्या बात कर रहे हो? वो फाइल इसी रिजॉर्ट में है? राम जवाब देते हुए कहता है, हाँ, वो फाइल इसी रिजॉर्ट में है और तुम्हारे कमरे में है आशीष, तुम्हारे कमरे में। आशीष राम से पूछता है, लेकिन मेरे कमरे में कहां? राम जवाब देते हुए कहता है, आशीष, तुम्हारे कमरे में जो कबर्ड है उसमें एक सीक्रेट ड्रॉवर है, वो फाइल वही है। ये सुनकर सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। मनीष सवाल करता है, लेकिन ये फाइल यहां कहां से आ गई? जवाब में राम कहता है, मरने से कुछ दिन पहले मैं इसी रिजॉर्ट में ठहरा था। तुम लोग जाओ, वो फाइल लो और इस केस को सबके सामने लाओ। क्या तुम ये मेरा अधूरा काम पूरा करोगे? राज जवाब में कहता है, हम इस केस को सबके सामने लाएंगे। ये सुनते ही राम की आत्मा उस रूम से गायब हो जाती है। अब वो सारे दोस्त सोचते हैं कि वो ये सब कैसे करेंगे, तो इसका जवाब ही राज ही देता है कि वो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और सरकार को उस पोस्ट पर टैग कर देंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। वो दोस्त उसी रिजॉर्ट में उस फाइल को स्टडी करते हैं और उस फाइल के पिक्चर्स के साथ वो एक वीडियो बनाते हैं जहां वो लोग हर उस नाम को हाईलाइट करते हैं जो इस क्राइम से जुड़ा हुआ था।
फिर वो उस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। ये वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर ही वायरल हो जाती है। इसका अंजाम ये हुआ कि वो एमएलए जो आज की तारीख में एक नामचीन पर्सनालिटी बन चुका था, उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। वो इंस्पेक्टर और उस डॉक्टर को पुलिस हिरासत में ले लेती है और इस जमीन का जहां इरिडियम था उसका निरीक्षण किया जाता है। उस रिजॉर्ट के बगल के कब्रिस्तान को खोदा जाता है और यह पता चल जाता है कि उस वीडियो में बताई हर एक बात सच है। और कुछ इस तरह से इन 5 दोस्तों ने इस केस को सॉल्व किया। वो लोग अब उस रिजॉर्ट से निकलने की तैयारी करते हैं कि राम की आत्मा वहां आती है और उनसे कहती है, तुम लोगों ने बरसों पुराना मेरा टास्क कंप्लीट किया है और अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो सब के सब उसे हाथ हिलाकर बाय कहते हैं और तभी वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। वो लोग वहां से निकलते हुए वहां हुए इंसिडेंट्स का जिक्र करते हैं कि तभी राज कहता है, गाइस, हम उस रात जब दारू और वीड मार के पास आउट हुए थे तो सुबह हम सभी को पायल के छन छन की आवाज आई थी, राइट? सारे दोस्तों को ख्याल आता है कि हां, ऐसा हुआ था। मनीष उस बात को बढ़ाते हुए कहता है, और एक लड़की ने आकर हेल्प मी कहा था, बट वैसे तू बोलना क्या चाहता है? निखिलेश भी अपनी बात रखता है, हमसे राम की आत्मा बात कर रही थी। इसका मतलब, विनोद निखिलेश की बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, इसका मतलब वो आत्मा राम की नहीं थी। ये सुनते ही आशीष बोल पड़ा, अब ये मत कहना कि वो लड़की की आत्मा थी और वो भी मदद चाहती है। आशीष ने इतना कहा ही था कि उन सभी को छन 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 करती पायल की आवाज एक बार फिर सुनाई देती है और वो 5 दोस्त एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी अचानक से वो लड़की एकदम से उनके सामने आ जाती है और उनसे कहती है, हेल्प मी, हेल्प मी।